हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिकाजीस लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में क्या देखा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो वो हमने देखा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इसको सॉल्व करने की, कि वो मेथड कौन सा है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और वो इक्वेशन किस में लिखी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अगर वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। देन हम उस फॉर्मूले का यूज़ करके, उस मेथड का जो भी हम इसमें कम्प्लीटली देखने वाले हैं, उस मेथड का यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए जो किस में लिखी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जैसे कि हमने देखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हमें मिलेगी एक क्वेश्चन के अंदर। अब उसको हम सॉल्व करेंगे एक फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, क्यों बोलेंगे इसको श्रीधराचार्य मेथड, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले को जो इन्वेंट किया था वो किया था श्रीधराचार्य ने, इसलिए इसको क्या हम बोल सकते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, या हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। x इक्वल टू, देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमें x वेरिएबल में, देखो ये x वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर हमें x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो हम यहाँ पे क्या लिखें, x लिखें। अगर हमें y वेरिएबल में है तो y लिखें, z वेरिएबल में दी है तो हमें z यहाँ लिखना पड़ेगा। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या कर दूंगा मैं, 2a। तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हमें सॉल्व करना, जिसको हम सॉल्व करेंगे किसका यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूँगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, क्या ली कि x², मान लो 2x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मुझे इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये देखो सबसे पहले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है वो इस वाले फॉर्म में लिखी हुई है। देखो 2x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, अगर मान लो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दी है, जैसे कि x प्लस 5 ब्रैकेट और फिर क्या है लिखा है x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये मुझे पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये मैंने दिया है आपको एक क्वेश्चन में और मैंने बोला है कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, और मतलब जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उस मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं तो समझ गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अभी ये वाली जो इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होगी तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखो इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट में मुझे करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा x²। ठीक है, x का मल्टीप्लाई x से तो x²। अब मैं इसका इससे करूंगा तो माइनस के 3x। ठीक है, अब मैं इसका इससे करूंगा, इसका इन दोनों से हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका इससे करूंगा तो कितना आएगा, प्लस के 5x।
अब इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू 0। अब जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर देंगे, मतलब ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि दोनों एक जैसे वेरिएबल है x और x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों ग्रेटर कौन है, प्लस का 5, तो मतलब प्लस का 2 आएगा और x का x ही रहेगा, और माइनस के कितना आएगा 15 इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन कौन से फॉर्म में आ गई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करके उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन ली थी ये वाली, अब मैं इसमें अप्लाई करूंगा ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो ये है, ठीक है। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपैरिजन करूंगा किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्यों कंपैरिजन करूं, वो इसलिए कंपेयर करने की जरूरत है क्योंकि हमें देखो फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a b और c, इन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो इन तीनों की वैल्यू हमें कब मिल सकती है, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ठीक है। कंपेयर इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए होते हैं a b और c, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों कंपेयर करना है, ताकि हमें a b c इन तीनों की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो मैं कंपेयर करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं जो इक्वेशन दी है उसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूंगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, तो कंपेयर करने पे मुझे a की वैल्यू मिलेगी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को वैल्यूज मिल गई a b और c की। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन थी वो कौन सी वेरिएबल में थी, वो थी x में, तो इसलिए मैंने क्या लिया, x लिया। तो x इक्वल टू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तो माइनस और v की वैल्यू क्या है 4, तो माइनस क्या लगाऊंगा 4 और प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। तो अब मैं क्या करूंगा, b स्क्वायर की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा, b की वैल्यू ये, तो ये मैंने क्या कर दिया 4 का स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा माइनस और 4ac, 4 और a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। ये आ गया, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। और अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, a की वैल्यू 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा -4 प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब ये दोनों साइन है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। अब अंडर रूट करूंगा मैं, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 8 2 जा 16 आएगा। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो -16 अपॉन में कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आएगा -4 और प्लस माइनस और 16 माइनस 16 कितना होगा 0 और अपॉन में कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब देखो 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा आगे -4 प्लस माइनस और 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा 0, तो 0 लिख दिया, अपॉन में कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे दोनों साइन यूज किए गए हैं प्लस और माइनस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस का साइन का यूज करूंगा, एक बार माइनस का यूज करूंगा, ठीक है। तो मेरे को कितने
कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी, x की 2 वैल्यूज निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू निकलेगी प्लस का यूज करके, एक वैल्यू निकलेगी माइनस का यूज करके। तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं कौन सा साइन लूंगा, प्लस का साइन लूंगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, पहले बाय टेकिंग प्लस साइन, ठीक है। तो प्लस साइन का मैंने यूज कर लिया। अब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4 और प्लस का यूज करूंगा तो प्लस का 0 अपॉन में कितना आएगा 4। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, अपॉन में कितना आएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल हुआ -1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू निकाल ली एक x की, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बाय टेकिंग माइनस साइन, बाय टेकिंग माइनस साइन, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करूंगा, x इक्वल टू -4 -0, क्योंकि माइनस का साइन लिया है तो अपॉन में क्या आएगा 4, ठीक है। तो -4 -0 कितना आएगा, माइनस का 4 अपॉन में 4, और ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 1। मतलब x की 2 वैल्यूज आई, कौन सी, कि x की पहली वैल्यू कितनी आई -1, और दूसरी भी वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। क्या आई है, दूसरी वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके मुझे कितनी वैल्यूज मिली, 2 वैल्यूज मिली, ठीक है। ये वो वैल्यूज हैं, ये वाली वो वैल्यूज हैं, ये वाली जो वैल्यूज निकली हैं वो वैल्यूज हैं जो क्या करेंगी, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब इनको हम बोल सकते हैं क्या, जीरोस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वो नंबर्स हैं, अगर इन नंबर्स को मैं इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम जीरोस भी बोल सकते हैं, इसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं। कि अगर आपसे बोले कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो, तो इसका मतलब है कि हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और कितनी वैल्यू निकलेंगी, हमेशा 2 वैल्यूज निकलेंगी। क्यों निकलेंगी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी पर बेस्ड है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, और इक्वल में अगर 0 कर देता हूँ तो वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब है, देखो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके कितने जीरोस होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं रूट्स होना चाहिए। तो कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब x की जो वैल्यूज आएंगी, वो कितनी आएंगी, 2 आएंगी, ठीक है। कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमारे अंदर आना चाहिए, वो कौन सा अगर आ सकता है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसको क्यों सॉल्व करें। हम इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें वो वैल्यूज पता करनी होती हैं कि मतलब ये कौन सी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x वेरिएबल में है। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारा एम क्या है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको मैं सॉल्व करने के बाद मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी, मेरे को x की वैल्यू मिलेंगी। और कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी। ये वैल्यूज इक्वल भी हो सकती हैं, ये वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसके बेसिक्स, और ये सेकंड वीडियो है जिसमें हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नए टॉपिक को इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अगर आप इसी तरीके की वीडियोस पाना चाहते हैं। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर कोई आपको चीज़ें नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली उन पर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।